हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएल स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 6 सेक्शन डी सॉल्यूशंस। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन सी तक अपलोड हो चुके हैं। एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए थे, एक्सरसाइज 6.1 एंड 2। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। लाइन वाइज एक सीक्वेंस में सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 2 से। In how many ways can 4 boys and 4 girls be arranged in a row such that no 2 boys and 2 girls appear together? तो यहाँ पर 4 boys है और 4 girls है और एक रो में अरेंज करना है और हमें यहाँ पर दो और कंडीशंस दे दी गई है कि 2 boys और 2 girls साथ में नहीं आने चाहिए। तो इस तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं जिन्हें एक रो में अरेंज करना है इन ऑर्डर। तो यहाँ पर 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स साथ में नहीं आने चाहिए। तो आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं। मैंने 2 टाइप्स आपको दिखाए, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। इस तरह से 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स को हम यहाँ पर ऑल्टरनेट अरेंज कर देते हैं। बट यहाँ पर हमने एक बॉय से स्टार्ट किया था और एंड में लास्ट गर्ल आई थी। अगर हम गर्ल से स्टार्ट करें और एंड में लास्ट में बॉय आ सके तो इस तरह के दोनों अरेंजमेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बॉय से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद गर्ल बॉय इस तरह से अरेंज करते हैं तो 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स यानी कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल हमें मिलता है 4p4 और 4p4। तो 4 बॉयज़ के लिए 4p4 और गर्ल्स के लिए भी 4p4, इसलिए 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आंसर हमारा आता है 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576। अब यही सेम फॉर्मूला आपको इस तरफ अप्लाई करनी है, सेम स्टेप्स फॉलो करना है। इस तरफ आप देख सकते हैं, अगर गर्ल्स से स्टार्ट होता हो तो भी यही होगा, गर्ल्स भी 4 है और बॉयज़ भी यही है, तो ये अनदर वे है। इसलिए 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 576। तो आंसर सेम आए। और जब हम वर्ड और यूज़ करते हैं कि ये 2 ऑप्शंस हैं तो और वर्ड यूज़ करते हैं तब इनका एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट मिल चुके हैं कि यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स अगर एक ग्रुप में अरेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर 576 वेज हैं सिर्फ इस फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए, और यहाँ पर और 576 वेज है इस फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए। अब यहाँ पर डिफरेंट कैसे अराइज होता है, ये 576 डिफरेंट वेज कैसे आए, तो ये जो अगर फर्स्ट गर्ल है ये सेकेंड पे आ जाए और सेकेंड वाली गर्ल फर्स्ट पे आ जाए तो ये एक डिफरेंट वे हो जाता है, अनदर वे। जिसमें भी अगर ये वाला फर्स्ट जो बॉय है वो सेकेंड पे हो तो उसके साथ अरेंजमेंट्स अलग हो सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट वेज यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को इसी फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए 576 वेज हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब यहाँ पर हम वर्ड और यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं और को मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है, तो वर्ड और यूज़ आता है तब हम एडिशन करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 1152 डिफरेंट वेज है इस फॉर्मेट में गर्ल्स और बॉयज़ को अरेंज करने के लिए। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वेकफुल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ वर्ड वेकफुल। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, आपको यहाँ पर वेकफुल जो वर्ड है उसके जो लेटर्स हैं आपको ये समझना है कि डिक्शनरी में इतने ही लेटर्स हैं और इसी के फॉर्म से आपको इसी के फॉर्मेट से स्टेप बाय स्टेप इस वेकफुल वर्ड की रैंक कौन सी आती है डिक्शनरी में वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल जो वर्ड्स है वो देख लेते हैं। WAKEFUL 7 लेटर्स हैं वेकफुल जो वर्ड हमारे पास गिवन है। अब इसमें हम 7p7 यानी इन वर्ड्स को ही अगर हम डिफरेंट वेज में अरेंज करें तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स बनते हैं। तो अगर इन्हीं वर्ड्स को हम डिफरेंट प्लेसेस पे रखें, अलग अलग तरह से अरेंज करना चाहें, हर एक वर्ड से एक नया वर्ड बना दें, तो इस तरह से हमारे पास 5040 डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं हमें इन्हीं लेटर्स से। ये जो 7 लेटर्स यूज़ किए हैं उन्हीं को अलग अलग अरेंज करें, कोई भी फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है। तो टोटल वेज हमारे पास है 5040। 7p7 इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल और उसका आंसर आता है 5040 डिफरेंट वेज होते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें वर्ड जो वेकफुल है उसकी रैंक फाइंड करनी है फ्रॉम डिक्शनरी। तो हम पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बिकॉज हम जब भी डिक्शनरी ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग ए से होते हैं।
और इसमें ए वर्ड भी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ वही लेटर्स देखने हैं जो इस वर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ए आ रहा है, उसके बाद ई, तो ये सब हमने अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर अरेंज कर दिया है कि अगर इन्हीं वर्ड्स को हम, इन्हीं लेटर्स को हम अरेंज करेंगे तो पहले ए आएगा, उसके बाद ई से आने वाले, ई से स्टार्ट होने वाले सारे जो वर्ड्स हैं वो आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ए से देखें, उसके बाद ई से देखें, इस तरह से हमें डिफरेंट वेज फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं ए ई एफ के एल और यू। तो ये सारे, इसमें से अगर यू जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाए तो यू फर्स्ट प्लेस पे आ गया, वो वहाँ पर फिक्स है। उसके बाद बचे हुए 6 लेटर्स और हैं, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो 1P1 इंटू 6P6, ये यहाँ पर टोटल परम्यूटेशंस बनती है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 6 इंटू 720 इसका आंसर आता है, यानी कि 4320। ऐसे डिफरेंट वेज है जिसमें यू फर्स्ट प्लेस पे रह सकता है और बाकी के 6 लेटर्स अनदर 6 प्लेसेस पे अरेंज हो सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हमें यहाँ पर चाहिए W, U के बाद हमारे पास जो वर्ड है W, हमें ये वेकफुल की रैंक देखनी है। तो हमें वेकफुल में फर्स्ट वर्ड है W, उसकी चाहिए। तो वेकफुल में W फर्स्ट पे आना चाहिए, उसके बाद ये जो A है वो सेकेंड पे आना चाहिए, और थर्ड वर्ड यहाँ पर E दिया गया है। तो आप अगर डिक्शनरी वाइज देखेंगे तो अगर W हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि हमें W से ही स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए, तो उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर में जाएंगे तो A वाले वर्ड आएंगे, WA, उसके बाद WAE, इस तरह से ही वर्ड्स आएंगे। तो हमें यहाँ पर W फर्स्ट पे चाहिए, A सेकेंड पे और थर्ड पे E। इस तरह से भी आप ट्राई करना है, और इस तरह से हम ट्राई करते हैं। तो 1P1 यानी कि W फर्स्ट पे ही रहेगा, 1P1 फिर से कि A सेकेंड पे रहेगा, और 1P1 थर्ड पे यानी कि E रहेगा, और उसके बाद 4P4 यानी कि बाकी के 4 जो लेटर्स हैं वो कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं। तो इसका आंसर होता है 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। तो ऐसे 24 डिफरेंट वेज हमें मिलते हैं। तो ये भी हमारे पास परफेक्ट अभी तक हमारे वो वर्ड नहीं मिला है, हमें यहाँ पर K चाहिए, उसके बाद E चाहिए। तो यहाँ पर सेकेंड इस तरह से आप देख सकते हैं, W फर्स्ट पे, A सेकेंड पे, और अब E पीछे चला गया, हमारे पास F आ चुका है। तो यहाँ पर इस तरफ भी हम देखते हैं तो हमारे पास 1P1 इंटू 4P4 यानी कि 24 ऐसे डिफरेंट वेज हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है W एट फर्स्ट प्लेस, A एट सेकेंड प्लेस, K एट थर्ड प्लेस एंड E एट फोर्थ प्लेस, उसके बाद F एट फिफ्थ प्लेस। तो 5 हमें ऐसी सारी प्लेसेस मिल चुके हैं जो हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग है। वेकफुल में हम F तक आ चुके हैं, वेक, और उसके बाद F तक आ चुके हैं। अब बचे हुए हैं 2 वर्ड्स L और U। तो 7th और 6th पे L और U अगर हम रख दें तो L पहले आता है, U बाद में आता है। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ये एक वर्ड हो जाता है। तो इसकी भी एक कंडीशन यहाँ पर रहती है, और हमें चाहिए वेकफुल। तो डिक्शनरी ऑर्डर में ये आएगा वर्ड, तब कौन सी रैंक आएगी। तो हमने अब तक जो भी ट्राई करके देखा है उन सभी को यहाँ पर ऐड कर देंगे। 4320 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4370। तो वेकफुल जब डिक्शनरी में आएगा, सिर्फ जब ये 7 अल्फ़ाबेट्स होंगे, उसमें से वेकफुल की रैंक हो सकती है 4370। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी और इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, 4 कपल्स हैं यहाँ पर, हस्बैंड एंड वाइफ अटेंड अ पार्टी। यहाँ पर 4 कपल्स जाते हैं, एक पार्टी अटेंड करते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 2 पर्सनस बी सिलेक्टेड फ्रॉम दीज 8 पर्सन सच दैट। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस और गिवन है। ये 4 कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ यहाँ पर कपल्स हैं, 2 पर्सनस हैं। अब यहाँ पर 2 पर्सनस का सिलेक्शन करना है, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो भी 2 पर्सन को ही सिलेक्ट करना है। ये कॉम्बिनेशन वाले हैं यहाँ पर सारे सम्स, तो हम कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास है 8 पर्सनस, जिसमें से अगर कपल्स देखें तो 4 कपल्स हैं, और पर्सन से देखेंगे तो 8 पर्सनस है, जिसमें से सिलेक्शन करना है 2 पर्सनस का, जिसमें फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है 2 पर्सन सिलेक्टेड आर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि 2 पर्सनस ऐसे सिलेक्ट करना है जो हस्बैंड एंड वाइफ ही हो। तो हम डायरेक्टली उन 4 कपल्स में से ही एक को सिलेक्ट कर लें, एक कपल को। तो वो कपल जो सिलेक्ट होगा वो एक मेल और एक फीमेल ऐसे होंगे जो हस्बैंड एंड वाइफ ही हो। तो एक कपल सिलेक्ट करना है आपको। तो टोटल 4 कपल्स में से एक को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं 4C1 इज इक्वल टू 4।
तो ऐसी 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है कि 4 कपल्स में से कोई भी एक कपल सिलेक्ट हो सकता है और हमारी ये जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो सकती है कि जो 2 पर्सन सिलेक्ट होंगे वो हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। तो ये भी आपको समझ आया होगा फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाला देखते हैं, 1 इज़ मेल एंड अदर इज़ फीमेल। सेकेंड कंडीशन दी गई कि अगेन आपको टोटल 8 में से ऐसे 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है जो एक मेल हो और एक फीमेल हो, वो हस्बैंड एंड वाइफ हो, ऐसा कंपलसरी हमें यहाँ पर नहीं कहा गया। तो हम डायरेक्टली 8 टोटल पर्सन में से नहीं कर सकते हैं 8C2, बिकॉज उसमें पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती है कि डायरेक्ट 8 पर्सनस में से आप सिलेक्ट करेंगे तो 2 मेल्स भी आ सकते हैं और 2 फीमेल्स भी आ सकती है साथ में। तो यहाँ पर हमें एक मेल और एक फीमेल चाहिए, तो हम डायरेक्टली 4 मेल्स में से 1 पर्सन सिलेक्ट करेंगे और 4 फीमेल्स में से एक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, 4C1 एंड 4C1। तो एंड वर्ड यूज़ हो रहा है, हमें दोनों में से एक एक चाहिए, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4C1 इंटू 4C1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि 4 मेल्स में से कोई भी एक आ सकता है और 4 फीमेल्स में से भी कोई भी एक फीमेल सिलेक्ट हो सकती है। तो सभी में से कोई ना कोई आ सकता है। तो टोटल 16 डिफरेंट वेज है हमारे पास सिलेक्शन करने के। तो ये भी आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर समझ आ रहा है अच्छे से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ आया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखते हैं, 1 इज़ मेल एंड द अदर इज़ फीमेल बट दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, टोटल कॉम्बिनेशन। तो हमें यहाँ पर हमें जो कॉम्बिनेशन फाइंड करना है उसमें यहाँ पर मेल और फीमेल तो सिलेक्ट करना ही है, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए उन 2 पर्सनस में से। बट कंडीशन ये गिवन है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होने चाहिए, यानी कि वो एक ऐसा कपल नहीं होना चाहिए। तो हमने अब तक 2 जो कंडीशन सॉल्व की है उन्हीं को यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी टोटल कॉम्बिनेशंस विच इज़ 1 मेल एंड 1 फीमेल। जो अभी सेकेंड कंडीशन सॉल्व की उसमें यही हमने सॉल्व किया था कि एक मेल आए और एक फीमेल आए, वैसी कंडीशन थी। बट उसमें से हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होने चाहिए। तो हस्बैंड एंड वाइफ जो हो सकते थे वैसी कंडीशंस हमारे पास कितनी थी, 4 थी। यहाँ पर बाय मिस्टेक 44 आ चुका है, यहाँ पर 4 ही आएगा। 16 माइनस 4 करना है आपको, आंसर आता है 12, यानी कि आपने इस तरफ देखा था। अब ये दोनों ही कंडीशन हमें एक ही थर्ड क्वेश्चन में दे दी गई है, जो है कि आपको सिलेक्शन करना है बट उसमें से कपल नहीं होना चाहिए। तो ये जो कपल्स हो सकते हैं वैसी 4 पॉसिबिलिटीज़ है, और मेल और फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। तो टोटल मेल और फीमेल के लिए भी हमने यहाँ पर फाइंड किया था, 16 आंसर आ रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 16 में से 4 को माइनस कर दिया कि हम सिलेक्ट करेंगे मेल और फीमेल को, जो टोटल 16 है बट उसमें से कपल नहीं होने चाहिए, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होने चाहिए। तो वो 4 पॉसिबिलिटीज़ को हमने माइनस कर दिया, तो आंसर आता है 12। यानी कि अब आपके पास ऐसे 12 डिफरेंट वेज है जिसमें आप एक मेल और फीमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वो एक कपल नहीं होगा, एक हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होंगे। तो ये भी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ आए होंगे। अभी भी कोई क्वेरीज रह रही है, सेक्शन डी में कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी एज सुन एज़ पॉसिबल आपके लिए वीडियोस अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।